दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउस एडवाइज़र। टुडे वी आर एक्सप्लोर ए प्रोजेक्ट विच इज़ AIG रॉयल। AIG रॉयल प्रोजेक्ट का नाम है सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन आप कह सकते हो। लोकेशन नियर बाई AS डिविनो या AS सिटी के बैक साइड का एरिया होता है। ये कुछ इस तरह का व्यू है। फ्लैट से अभी हम लोग खड़े हैं 5वें फ्लोर पे और सामने आप जहाँ तक देखोगे वहाँ तक ओपननेस है, ग्रीनरी है। प्रोजेक्ट के सामने 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट होती है, अप्रोक्सीमेट 3.5 एकड़ की लैंड होती है प्रोजेक्ट के सामने। बराबर में एक दो प्रोजेक्ट है, अरिहंत का प्रोजेक्ट है अरिहंत अंबर के नाम से, और फ्लोरा हेरिटेज है। सामने गौर के मलबरी मेंशन है, गौर के फार्म हाउस है जो काफ़ी कॉस्टली है, नोएडा एक्सटेंशन की या नोएडा की सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी है। और सबसे पहले एक साइज़ दिखवा देते हैं आपको हम, जो 1745 स्क्वायर फीट में है, 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ में। प्रोजेक्ट की बाद में बात करेंगे। तो ये आइए चलते सबसे पहले। ये एंटर करते के साथ ही होता है लिविंग डाइनिंग, इसका L शेप में। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लिविंग एरियाज़ की। जो ड्राइंग रूम है आपका वो है 10.3x17 का साइज़ है। फ्लैट को फर्निश करके दे रहे हैं यहाँ पे। मॉड्यूलर किचन है विद चिमनी हॉब, फॉल सीलिंग है सभी जगहों पे, और जी वार्डरोब वगैरह सभी बेडरूम के अंदर है। जो फ्लैट आप कंडीशन में देख रहे हैं, जिस कंडीशन में करीब करीब उसी कंडीशन में फ्लैट है एज इट इज़। ये हॉल के संग एक बालकनी हो जाती है, 5 फीट वाइड बालकनी होती है ये एक बालकनी है। सामने 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट है प्रोजेक्ट के अलावा, जो करीब करीब 3.5 एकड़ की लैंड होती है, और डेवलपर के पास ही है 99 ईयर के लिए। तो यही डेवलपर मेंटेन करेगा इसको। ये बालकनी थी हॉल के साथ में, ड्राइंग रूम के साथ में। इसके बाद जो एरिया आता है वो डाइनिंग का आता है। डाइनिंग एरिया यहाँ पे 6.5x11 का होता है। ये इसके साथ में किचन है। किचन की डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें, किचन के साइज़ की अगर हम लोग बात करें, 7.5 x 9.5 का किचन होता है, जिसके साथ में 7 फीट वाइड बालकनी है। नॉर्मली किचन वाली बालकनी बहुत छोटी होती है, बट यहाँ पे 7 फीट वाइड बालकनी है, तो यहाँ पे इजीली आप वॉशिंग मशीन वगैरह या कुछ इस टाइप का कर सकते हो। किचन जो आप देख रहे हैं सेम एज इट इज़ रहने वाली है विद चिमनी हॉब, चिमनी और हॉब और लगेगा इसके अंदर। फुल मॉड्यूलर किचन है जो डेवलपर आज की डेट में करके देता है। ये सामने इसका डाइनिंग एरिया 6.5x11 का। इसके बाद में ये फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी डायमेंशन है 10x12 की, 10x12 का साइज होता है। इसके साथ में वार्डरोब है, और फॉल सीलिंग और वार्डरोब और फैन वगैरह ये सब लगे हुए होंगे। फ्लैट के अंदर जो क्वालिटी आप देख रहे हो, जो फिनिशिंग आप देख रहे हो, सेम एज इट इज़ रहने वाली है। ये इसका सेकंड बेडरूम। इसके डायमेंशन की अगर बात की जाए, 10.5x12 का साइज होता है इस बेडरूम का। इसके साथ में एक वॉशरूम अटैच है 5x7.9 का। ये वॉशरूम की फिटिंग सेम रहने वाली है, जगवार वगैरह की फिटिंग लगी हुई है इसके अंदर। वॉशरूम के 3 वॉशरूम है, तीनों में ही गीज़र लगा के देंगे यहाँ पे। ये बेडरूम हो जाता है 10x10 10.5x12 का। ये वार्डरोब इसके संग। ये रनिंग बालकनी है बेसिकली 28 फीट वाइड, 28 फीट लेंथ के साथ में। तो 5x28 की बालकनी होती है। सामने का व्यू आप देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है। और अभी हम लोग ग्रीनरी मेंटेन कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं ये 28 फीट लंबी होती है, 5 फीट वाइड होती है। 28x5 की बालकनी है, जो 2 बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। रनिंग बालकनी होती है, बड़ी बालकनी है। ये लिविंग के साथ में अलग है 5 फीट, और 27-28 फीट इस तरफ होती है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम था।
इसके बाद ये कॉमन वॉशरूम है, जो एक बेडरूम और कॉमन। इसमें जो फिटिंग वगैरह आप देख रहे हो, इसमें जो फिनिशिंग आप देख रहे हो, इसके अंदर गीज़र वगैरह लगा कर देंगे। ये आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की जो डायमेंशन है यहाँ पे 11 इंटू 13.5 की होती है, 11/13। और इसके संग वॉशरूम अटैच है 5 इंटू 7.3 का। और जी 5 फीट वाइड एक बालकनी होती है। तो ये था 1745 स्क्वायर फीट 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ में फर्निश फ्लैट है ये, जो डेवलपर आज की डेट में काम करके देता है, फर्निश देता है। मॉड्यूलर किचन विद चिमनी होब, तीनों बेडरूम में वार्डरोब है, फॉल सीलिंग है, तीनों बेडरूम में हॉल में फॉल सीलिंग है विद लाइट। इसके अलावा फ़ैन वगैरह सब लगे हुए होंगे आपके। तीनों वॉशरूम के अंदर गीज़र है और झूमर वगैरह यहाँ पे लगा के देंगे ड्राइंग रूम के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइस वगैरह की। तो ये फ्लैट स्टार्ट हो जाता है करीब 1.5 CR से। और जी सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, सोसाइटी है 4.3 एकड़ में, 4.3 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें करीब 550 अपार्टमेंट है। 5 टावर का पोजीशन ऑलरेडी हो रखा है। 5 टावर में छोटे साइज़ थे 2 BHK 2+ स्टडी और 3 BHK। 3 BHK में भी छोटा ही साइज़ था 1495 स्क्वायर फीट, 1295 स्क्वायर फीट और 1050 में 2 BHK, जो डिलीवर्ड है पूरा का पूरा ही। इसके बाद हम लोग बात करें नए वाले जो 2 टावर है, जो जिनका पोजीशन अभी होना है, उनमें जो साइजेज होते हैं वो होता है जी 1745 स्क्वायर फीट, 1825 स्क्वायर फीट। एंड डुप्लेक्स भी है सोसाइटी के अंदर, कुछ 10 टोटल डुप्लेक्स है, जो 4025 स्क्वायर फीट का साइज होता है। और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट उनकी आती है 4.25-4.5 करोड़ के आसपास में। और पर स्क्वायर फीट प्राइस की अगर बात की जाए, 8,700 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। नियर बाई लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इसके बराबर में अरिहंत का प्रोजेक्ट है, अरिहंत अंबर के नाम से। फ्लोरा हेरिटेज है, बराबर में ही एच डिविनो और ATS डेस्टिनायर है। ATS डेस्टिनायर का रेट काफ़ी महंगा है आज की डेट में, 11,500 और 12,500 रुपये का रेट है। एच डिविनो में भी 10,000 से ऊपर का ही रेट आता है। माई-वन की बात की जाए, माई-वन पे जो प्रोजेक्ट है आज की तारीख में, माई-वन कंस्ट्रक्शन पे जो प्रोजेक्ट है, उनमें सभी में करीब 9,500 से तो ऊपर का ही रेट है। हम लोग बात करें निराला स्टेट की, 10,800 रुपये का रेट होता है। निराला ट्राई अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी 9,500 से ऊपर का रेट है, 10,000 के अप्रोक्सीमेट ही रेट आता है। तो माई-वन पे ओवरऑल आप देखोगे, नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 1 को आप स्टडी करोगे तो सबसे कम रेट और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट AIG रॉयल निकल कर आता है आज की तारीख में। और जी SBI से अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट, सेम डे से SBI से अप्रूव था। तो रजिस्ट्री वगैरह की यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। ऑलरेडी 5 टावर में लोग रजिस्ट्री कराकर ही शिफ्ट हुए हैं। क्लब हाउस वगैरह इसका पूरा रनिंग में है आज की तारीख में, और स्विमिंग पूल वगैरह भी सारा रनिंग में ही है। इसके अलावा 2 टावर जो अभी बाद वाले जो टावर है, जिनमें बड़े साइज है 1745 और 1825 के जो साइज है, उनके नीचे टावर के नीचे भी कुछ अलग से एमिनिटीज़ वगैरह दी है, जैसे कुछ लाइब्रेरी वगैरह है और गेमिंग जोन है कुछ टावर के नीचे ही। और इसके अलावा सिटिंग एरियाज़ है। एक्चुअली में ग्राउंड फ्लोर पे अदर टावर में आप देखोगे तो फ्लैट वगैरह बना रखे हैं, बट लास्ट के 2 टावर में जो प्रीमियम टावर थे, उनके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे कोई फ्लैट वगैरह नहीं बनाया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। करीब एक टावर के नीचे 6,000 स्क्वायर फीट एरिया एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकता है। थैंक यू।